हाय गाइस, मेरा नाम है अर्जुन मित्तल और हम फॉरेक्स पे वीडियोस हर वीक एनालाइजिंग की वीडियो बना रहे हैं। और पिछले हमने अपना फोरकास्ट करा था पिछले वीक। सो उसके ऊपर आपके काफ़ी मैसेजेस आए और हमने अपने ट्रेड को सेटअप करना सीखा, हमने न्यूज़ का इफेक्ट सीखा। सो दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो और रेगुलर अपडेट्स पा सकते हो। और हम चलेंगे करेंसी की तरफ की न्यूज़ इस वीक की क्या क्या है और किस न्यूज़ का क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस पर्टिकुलर वीक में जो 19 दिसंबर से स्टार्ट रहेगा। इस पर्टिकुलर वीक में अगर हम देखें न्यूज़, सो हमें 19 ऑफ दिसंबर को कोई पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है। 20th ऑफ दिसंबर को हमें जो अगर हम देखें 20 दिसंबर को तो बिल्डिंग परमिट्स, हाउसिंग स्टार्ट से रिलेटेड, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, जेपीवाई में मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेटमेंट का जो मतलब लाइक सेंट्रल बैंक जो रेट वगैरह डिसाइड करता है मॉनेटरी पॉलिसी में अपने, वो हमें देखने को मिल रहा है, देखने को मिल जाएगा। जेपीवाई में मूवमेंट शुरू हो जाएगी 20 ऑफ दिसंबर से। आप अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड लेना। जो इंट्राडे ट्रेडर हैं, स्कैल्प ट्रेडर हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है इस तरीके के चार्ट एनालिसिस। सो आप देख लीजिएगा। और 22 दिसंबर को नेचुरल गैस की इन्वेंट्री, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम यूएसडी डॉलर में हमें देखने को मिलेंगे। 20 ऑफ दिसंबर फ्राइडे को भी हमारे पास इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स के मिनट्स वगैरह जेपीवाई में दोबारा आएंगे, राइट। सो वो उसके बाद वो मिनट्स ऑफ मीटिंग इशू करते हैं। इफेक्ट उसी दिन हो जाता है, इतना कोई ज़्यादा इफेक्ट सेकंड मिनट्स के टाइम पे नहीं पड़ता। और इसके अलावा कोर पीएससी प्राइस इंडेक्स का आएगा यूएसडी में, और कैड की जीडीपी की मंथली रिपोर्ट हमें देखने को मिलेगी। सो ये था न्यूज़ फोरकास्ट। अब हम चलेंगे करेंसीज के चार्ट पे और हम देखेंगे कि चार्ट किस तरीके से मूव करने वाला है और हमें पोजीशन अपनी कैसे क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हमारे सामने है यूएसडी इंडेक्स। सो अगर हम इसकी पर्टिकुलर करेंसी की बात करें, सो इसके अंदर मूव आ रहा है और ये धीरे धीरे आपकी तरफ जा रही है। अगर हम इसका सपोर्ट देखें तो इसका सपोर्ट जो मल्टीपल टच पॉइंट हैं, ये अपने प्रीवियस हाई को रेस्पेक्ट करेगा और हमें इसके अंदर अप साइड देखने को मिल सकती है। इसका ट्रेंड अप की तरफ जा रहा है, बट अगर इसने अपने खुद के लेवल को यहाँ पे ब्रेक करा, सो हमें बेसिकली इसके वापस प्रीवियस लेवल 103.218 देखने को मिल सकता है। अभी कोई भी आप पोजीशन लेने से बचे और इसकी कैंडल और अप की तरफ बनने दें। अगर ये कैंडल और अप की तरफ जाती है, सो ये डेफिनेटली 105.500 की तरफ मूव करेगा। सो दूसरा जो हमारा पेयर है वो है ओजी यूएसडी। ओजी यूएसडी में मेजर न्यूज़ हर वीक की होती हैं। सो इसके अंदर हमें देखने को मिला डाउनफॉल। इसने डाउन ट्रेंड बनाया यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा इसने खुद की पोजीशन करेक्ट करी और ये 0.66838 पे आके रुका। अब ये खुद के सपोर्ट को रेस्पेक्ट करेगा। जो इसका सपोर्ट है 0.66834 को, इसको ये रेस्पेक्ट करेगा और रेस्पेक्ट करने के बाद इसने जो अब हमें अब की तरफ ट्रेंड देखने को मिल सकता है। आप इसको वॉच करें और इसको देखें कि अगर ये अपने सपोर्ट को रेस्पेक्ट करता है तो इसके अंदर हमें मिड लेवल देखने को मिल सकते हैं और ये 0.67800 की तरफ मूव कर सकता है। और अगर इसने अपने सपोर्ट की रेस्पेक्ट यहाँ पे नहीं करी, सो हमें इसके अंदर और डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और जो इसके दूसरे लेवल होंगे डाउन की तरफ वो होगा 0.66537। मूव ऑन टू द नेक्स्ट करेंसी पेयर विच इज एनएसडी यूएसडी। न्यूजीलैंड और यूएसडी के अंदर हम पिछले वीक हम देख रहे थे कि इसने सपोर्ट अपना बनाया था 0.63187 की तरफ। उसको ये इसने फिर से यहाँ पे आया और इसने अपनी सपोर्ट को फिर से रेस्पेक्ट करा। आपके सामने यहाँ पे इसने अपनी सपोर्ट को रेस्पेक्ट करा। सो अभी हम क्या देख रहे हैं, ये धीरे धीरे अप की तरफ जा रहा है और इसके अंदर जो अपकमिंग लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं वो 0.64806 की तरफ ये धीरे धीरे मूव कर रहा है। अगर इसने अपने सपोर्ट को यहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं करा, सो हमें इसके अंदर 0.62000 के लेवल भी देखने को
मिल सकते हैं। सो आप अपनी पोजीशन इसके अंदर डाउन सेल की पोजीशन लेने से बचें एनएसडी यूएसडी में, और क्योंकि इसका सपोर्ट जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप इसके अंदर अप की पोजीशन लेने का ही सोचें। मूव ऑन टू द नेक्स्ट करेंसी पेयर विच इज यूएसडी स्विस फ्रैंक, राइट। सो इसके अंदर हम पिछले हफ्ते देख रहे थे कि कैसे इसने खुद को करेक्ट करा, यहाँ पे डाउनफॉल आया, फिर इसने एक सपोर्ट बनाया खुद का। सपोर्ट जो इसका मुझे नज़र आ रहा है, जो इसके मल्टीपल टच पॉइंट है वो यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ से खुद को 100% करेक्ट करेगा। और मुझे जो इसका सपोर्ट नज़र आता है वो मेजर सपोर्ट मुझे यहाँ नज़र आता है। इसने खुद को फिलहाल यहाँ पे टच भी कर रखा है। अगर ये खुद को इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके अब जाता है, सो हमें इसका नेक्स्ट जो लेवल देखने को मिल सकता है वो 0.94274 देखने को मिल सकता है। पर अगर ये अपने सपोर्ट को रेस्पेक्ट यहाँ पे नहीं देता, सो हमें इसके प्रीवियस लो जो देखने को मिल सकते हैं वो 0.92458 की तरफ जाता हुआ ये हमें नजर आ रहा है। इसके अंदर यूएसडी के अंदर जब मूवमेंट आएगी तो हमें अप की संभावना मेरे को ज़्यादा नजर आ रही है। आप अपनी पोजीशन इसके अकॉर्डिंग सेट कीजिएगा और ये लॉन्ग टर्म के लिए हमारा अच्छा करेंसी पेयर बन सकता है यूएसडी स्विस फ्रैंक। सो हमारा नेक्स्ट पेयर है जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई में जेपीवाई का जो हमारे पास मॉनेटरी रेट आने वाला है उसकी वजह से ये करेंसी पेयर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगा। जो उसकी मॉनेटरी पॉलिसी, जापानीज बैंक की सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी लाने वाले हैं, उसमें इंटरेस्ट रेट वगैरह ये लोग डिक्लेयर करेंगे। इंटरेस्ट रेट आने से केवल और केवल न्यूज़ से ही करेंसी, पर्टिकुलर करेंसी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और इसने खुद का डाउनग्रेड देखो दिखाना स्टार्ट कर दिया जीबीपी जेपीवाई का। अभी हमें इसके अंदर डाउनफॉल देखने को मिला, इसने खुद को डाउन करा और अपना जो प्राइस है वो खुद को करेक्ट करके ये 165.93 पे ले आया है। बट फिर भी इसका जो सपोर्ट है वो इसका सपोर्ट 165.935 पे हमें क्लियरली नज़र आ रहा है। इसने मल्टीपल टच पॉइंट यहाँ से लेके और यहाँ तक बना रखे हैं। तो हमें बेसिकली अब इसको देखना है कि ये, मैं सपोर्ट आपको दोबारा दिखा देता हूँ। इसने यहाँ से सपोर्ट बना रखा है। अगर ये अपने सपोर्ट को यहाँ पे भी ब्रेक करता है, जिसकी चांसेस भी मेरे को चार्ट को देख के बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि ये ब्रेक करेगा, सो ये डाउनफॉल की तरफ जाएगा अपने और 164.617 प्रीवियस लो की तरफ ये जाता हुआ नज़र आ रहा है। पर अगर ये अपने सपोर्ट को रेस्पेक्ट देखता है, रेस्पेक्ट अगर हमें देखने को मिलती है चार्ट के थ्रू, सो ये दोबारा से 168.488 की तरफ मूव करेगा। सो जेपीवाई में न्यूज़ है, इंट्राडे की ट्रेडिंग की पोजीशन आप ले सकते हो। कोई भी लॉन्ग पोजीशन लेने से इस करेंसी पेयर में आप बचें। मूव ऑन टू द नेक्स्ट करेंसी पेयर विच इज़ यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में हर वीक ही न्यूज़ रहती है। पिछले वीक हम एनालाइज कर रहे थे इस करेंसी पेयर को, हमने देखा था ये खुद एक रेंज में ट्रेड कर रहा था और हमने बताया था आपको कि अगर ये अपनी रेंज ब्रेक करेगा सो ये अप की तरफ जाएगा। सो हमारा यहाँ पे फोरकास्ट काफ़ी हद तक ठीक निकला और इसने अपनी रेंज इस पर्टिकुलर 1.05848 पे ब्रेक करी। अब इसका फायदा ये हुआ कि इसने खुद की रेंज तो बनाई, बट इसने एक अपर लेवल पे रेंज बनाई। इसने यहाँ पे अपनी रेंज क्रिएट कर ली। मैंने पहले भी बताया था इंट्राडे ट्रेडर को अगर ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो वो छोटे छोटे पॉइंट में पोजीशन अपनी ले सकते हैं। राइट नाउ मैं इसको फोरकास्ट कर रहा हूँ ये अभी रेंज में ही चलेगा और जाके अपनी रेंज ब्रेक करेगा एक सर्टेन लेवल के बाद। आप इसके अंदर छोटी पोजीशन लें, इंट्राडे पोजीशन लें, कोई भी लॉन्ग टर्म पोजीशन लेने से बचें। यूरो यूएसडी ने अगर अपना ये वाला अपग्रेड की तरफ इसने लिया तो हमें 1.07000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर ये अपनी इस रेंज को ब्रेक करता है तो ये अपनी इस रेंज को रेस्पेक्ट देगा और जो इसके प्रीवियस लो रहेगा 1.04705 हमें वो रेंज देखने को मिल सकते हैं। सो गाइज अब हमारा नेक्स्ट पेयर है जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी में हमने पिछले हफ्ते फोरकास्ट करा था और ये यहाँ पे आके इसने पिछले हफ्ते इसके बाद अपना डाउनफॉल दिखाया थोड़ा सा और फिर अप की तरफ मूव करा। अभी हम देख रहे हैं कि ये ट्रेड कर रहा है इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे 1.21354 पर और ये अपने जो इसका सपोर्ट है इसको रेस्पेक्ट दे रहा है, राइट। सो इसका जो सपोर्ट है वो 1.21346 है। तो हमें इसके अंदर जो लेवल देखने को मिल सकते हैं, इसकी जो संभावना है वो है अप की तरफ की
बाकी अगर इसने खुद के अप के लेवल को इसने ब्रेक करा और ये ऊपर की तरफ गया तो हमें 1.24278 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। पर अगर इसने अपना ये वाला सपोर्ट तोड़ा, ये पर्टिकुलर करेंसी का इसने यहाँ पे सपोर्ट तोड़ा ये, सो हमें इसके अंदर डाउनग्रेड भी देखने को मिल सकता है, डाउनफॉल देखने को मिल सकता है और ये वापस से अपने प्रीवियस जो 1.9561 की तरफ है उसकी तरफ ये मूव कर सकता है। सो गाइज हम मूव करेंगे दूसरे पेयर की तरफ विच इज यूएसडी जेपीवाई। जेपीवाई की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, यूएसडी में हमेशा न्यूज़ रहती है। सो इस वजह से करेंसी पेयर्स में हमने ये लास्ट में लिया। इसको हम देखेंगे कि ये पर्टिकुलर इसने एक सपोर्ट यहाँ पे ली, सपोर्ट लेके ये अप गया, यहाँ पे इसने अप बनाया, ये वापस से हमें इसके अंदर डाउनफॉल देखने को मिला और फिर इसने अपनी यहाँ पे हल्की बहुत रेंज बाउंड ट्रेडिंग करी। यहाँ पे पर्टिकुलर इसने एक रेंज में ट्रेडिंग करी और रेंज में ट्रेडिंग करने के बाद इसने खुद को अप किया, करेक्ट करा और अप की तरफ ये गया। हमें इसके अंदर फिर से डाउनफॉल देखने को मिला। इसके अंदर कोई भी लॉन्ग पोजीशन लेने से आप बचना, रीजन बीइंग कि अगर हम इसको यहाँ से देखें, ये लगातार डाउन गया, फिर अप गया, फिर डाउन गया, फिर अप गया। सो इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन लेने से अभी फिलहाल बचें क्योंकि दोनों के अंदर ही जेपीवाई की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, यूएसडी के अंदर हमेशा ही न्यूज़ रहती है। सो अभी हम फिलहाल क्या देख रहे हैं, ये इसने खुद को डाउन करा और इसका जो लेवल है वो डाउन की तरफ यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसने खुद को और ज़्यादा डाउन ही फॉल ही कंटिन्यू करा सो हमें प्रीवियस जो इसके लेवल हैं लो के 134.936 यहाँ पे इसे देखने को मिल सकती है, यहाँ पे इसकी जो लेवल है। और अगर इसने खुद को अप की तरफ ले गया, ये न्यूज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है इस पर्टिकुलर करेंसी पेयर पे, तो हमें 139.577 के लेवल्स हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा पेयर है, आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए क्योंकि इसके अंदर इंट्राडे जो ट्रेडर हैं वो काफ़ी मूवमेंट का फायदा उठा के अपनी पोजीशन ले सकते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट करेंसी पेयर विच इज नॉट नेक्स्ट करेंसी पेयर पर्टिकुलरली। अब हम गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन की जाके देखेंगे कि पर्टिकुलर जो कमोडिटी है गोल्ड, ये कैसे अब आगे की तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है। सो गोल्ड को अगर हम देखें तो इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम पहले के यहाँ के मुकाबले थोड़ा सा कम हुआ है। यहाँ पे गोल्ड में थोड़ी सी जो पॉपुलैरिटी है इसको ट्रेडिंग की वो थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर में डेट में, बट हमें फिर भी इसके अंदर बुलिश ही रहेंगे गोल्ड के अंदर। और ये एक रेंज बना रहा है, एक ट्रेंड बना रहा है अप की तरफ। सो हमने ट्रेंड ट्रेडिंग वाली वीडियो में बात करी थी कि ट्रेंड जा रहा है, धीरे धीरे ट्रेंड जाता है और बायर आते हैं और एक पर्टिकुलर लेवल अचीव होता है। अगर इसके अंदर अप ट्रेंड आता है तो हमें वापस से 1810 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर इसके अंदर डाउन आता है तो ये अपने इस पर्टिकुलर सपोर्ट को रेस्पेक्ट देगा। यहाँ पे इसका सपोर्ट मुझे बनता नजर आ रहा है 1772 पर और इसका रेजिस्टेंस लेवल जो है 1812 है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट कमोडिटी पेयर विच इज सिल्वर। सिल्वर को अगर हम पर्टिकुलरली देखें कि ये कैसे परफॉर्म कर रहा है, सिमिलर गोल्ड की तरह ये सिल्वर भी परफॉर्म कर रहा है। इसने एक अपग्रेड की तरफ पोजीशन ली और ये धीरे धीरे इसने खुद को मूव करा अप की तरफ और हमने देखा कि इसके अंदर अप ट्रेंड आया। अप ट्रेंड आने के बाद बायर थोड़े से थक गए, राइट। एक पर्टिकुलर लेवल आने के बाद बायर थक गए, फिर सेलर आए और उन्होंने अपनी पोजीशन को, जो उन्होंने लॉन्ग पोजीशन ले रखी थी, उसको सेल करना शुरू करा। सेल करने का नतीजा ये हुआ कि इसका अंदर डाउनफॉल आया और ये 22.829 पे आके अभी इसने वापस रुका और फिर ये दोबारा से अप की तरफ जा रहा है, राइट। सो मेरे को लगता है कि ये अभी पर्टिकुलरली इसी रेंज में ट्रेंड करेगा। इसके अंदर कोई मेजर फॉल या कोई मेजर अप देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये अप जाता है तो वापस से 23.902 देखने को हमें मिल सकता है और अगर ये डाउन जाता है तो 22.147 के लेवल्स हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं हम अपने क्रिप्टो बिटकॉइन पे। बिटकॉइन का जो डाउनफॉल है वो लगातार कंटिन्यू है।
पहले के मुकाबले। पिछले वीक भी हमने देखा था इसके अंदर डाउनफॉल आया था और इस बार भी डाउनफॉल बिटकॉइन में आ रहा है लगातार। लोग सेलिंग की पोजीशन इसके अंदर रेगुलरली ले रहे हैं और अपनी होल्डिंग्स को निकाल रहे हैं और अपने लॉस को बुक करना पसंद कर रहे हैं। अगर इसके अंदर ये लगातार ट्रेंड चलता रहा तो हमें और भी इसके अंदर डाउन लेवल देखने को मिल सकते हैं। 16255 का हमें नेक्स्ट लेवल इसके अंदर नजर आता है और अगर इसके अंदर डाउनफॉल नहीं आया, लोगों ने वापस से लॉन्ग पोजीशन लेना स्टार्ट करा, सो हमें इसके अंदर 18400 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सो गाइज, ये था हमारा इस हफ्ते का फोरकास्ट और आप अपनी पोजीशन अकॉर्डिंगली प्लान करना, अपनी रिसर्च खुद से जरूर करना, खुद से रिसर्च करके ही ट्रेड लेना। दीज आर जस्ट रिकमेंडेशंस। थैंक यू सो मच।